हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बजे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की एग्जाम की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही है। आज के इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं आप सभी को एक्सपोनेंट एंड पावर इन जस्ट 15 मिनट। अगर आप लोग तैयार हो ना तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सर आई एम रेडी टू टॉप एंड आई एम ऑल सेट टू स्कोर 95+%। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इससे मुझे पता चल जाएगा यस आप लोग की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है और आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है सर, व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपोनेंट एंड पावर। सर हम लोग ने बहुत बार सुना है एक्सपोनेंट एंड पावर, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। एकदम बेसिक से अगले 15 मिनट में आपको पूरा रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जैसे अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर 5 की पावर 3 लिखी हुई है। ठीक है, तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, मैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये जो 5 है, ये 5 को मैं क्या बोलूंगा, बेस बोलूंगा। जो मेरा यहां पर जो रेज्ड टू है ना, जो ऊपर जा रहा है, वो है आपका एक्सपोनेंट, और ये दोनों को एक साथ में बोलूंगा पावर। ठीक है, क्या बात समझ में आई। देखो एक एग्जांपल और, अगर यहां पर लिखा है 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या है पता है, मैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 यहां पर मेरा क्या कहलाएगा, बेस। 4 मेरा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट। और ये दोनों को अगर मैं एक साथ लेके आऊं तो इसको मैं बोलूंगा पावर। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, टू रेज्ड टू द पावर 4। क्या मेरी बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। फिर उसके बाद आता है सर पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। आप बोलोगे सर हमें ये बात तो समझ में आ गई कि सर 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सर 2 की पावर -4 क्या होता है। सर 2 की पावर -4 क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। अच्छा खासा इंसान सीधा खड़ा है, अच्छा खासा इंसान सीधा खड़ा है, उसको उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर दो। और ये जो एक्सपोनेंट है ना, ये जो एक्सपोनेंट है ना, इसको पॉजिटिव कर दो। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई। आपको सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल करना है पॉजिटिव पावर में। क्या मेरी बात समझ में आई। ठीक है, देखो अभी मैं यहां पर क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे यहां 3 की पावर -2 है, तो यहां पर आपको क्या करना है, अच्छा खासा सीधा खड़ा है, इसको उल्टा कर दो। अच्छा, उल्टा करने के बाद आप क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे। ठीक है, अच्छा यहां पर -4 है, याद रखना इसको -1/4 करोगे। ये नहीं कि इसकी भी साइन चेंज कर दो, नहीं 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 नहीं, इसकी साइन चेंज नहीं करना है। आप क्या करोगे, यहां -2 है, इसको +2 कर दोगे। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। यहां पर आप देखो 1/2 है, अच्छा खासा सीधा खड़ा है, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, और 2 की पावर +5 कर दो। वैल्यूज सेम रहेगी, वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर यहां पर 2/3 की पावर -9 है तो इसका पॉजिटिव पावर में आंसर क्या होगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। यार 7th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 8th स्टैंडर्ड में हम लोग ये चीज रैशनल नंबर के केस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट मैं सारे के सारे आप सभी के सामने ये जो लॉज है उसको रिवाइज करवा दूंगा और आप बोलोगे सर मजा आ गया। ठीक है, देखो अगर आपका बेस सेम है, बहुत ध्यान से देखते चलना। यहां पर अगर आपका बेस सेम है, यहां पर भी देख रहे हो a/b है, यहां पर भी a/b है, और आपका एक्सपोनेंट अलग अलग है, और आपका एक्सपोनेंट अलग अलग है, और आप यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो आपका फाइनल आंसर रहेगा ना, वहां पर आप क्या करोगे, जो आपका कॉमन बेस है, जो आपका कॉमन बेस है उसको वैसे का वैसा रखोगे, और जो आपके अलग अलग एक्सपोनेंट है उसको ऐड करोगे, अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आई। अगर आपका बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर दोगे। ठीक है, अच्छा सर इन केस यहां पर डिवाइड आ जाए तो सेम कंडीशन है, बेस सेम है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, और यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं। सेम काम करना है आपको, एक्सपोनेंट को माइनस कर देना है, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, कर देंगे सर, ये भी कर देंगे। सर a/b की पावर m और उसकी होल ब्रैकेट, मतलब ये पूरे की पावर n, तो क्या करें सर, तो क्या करें, कुछ नहीं करना, a/b ये तो वैसे का वैसा रहेगा, ये दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना, ये दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। अब भैया अगला बता दो। अगला देखो, अगर फॉर एग्जांपल a/b इंटू c/d है और उसकी पावर n है, और उसकी पावर n है, तो भैया इसका मतलब ये नहीं कि ये जो n पावर है ना वो सिर्फ और सिर्फ c और d के साथ है। इसका मतलब ये नहीं है, ये जो n पावर है वो सिर्फ और सिर्फ c और d के साथ नहीं है, ये n जो पावर है, ये सॉरी n जो एक्सपोनेंट है वो c/d के साथ और a/b के साथ भी आएगी। इस बात को याद रखना। यहां पर आप क्या करोगे, a/b की पावर n c/d रेज्ड टू द पावर n, इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, इसको अगर आप फर्दर लेके जाओगे तो ये जो n है ना एक्सपोनेंट, ये सिर्फ और सिर्फ a के साथ नहीं है, ये a की पावर n और b की पावर n जाएगा, ये c की पावर n और d की पावर n जाएगा, अगर ये फर्दर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं।
सर ये तो 4 एक्सपोनेंट हो गए, आगे चलते हैं। अब सेम केस है, सेम केस है, यहां पर अगर वही चीज पीछे मल्टीप्लिकेशन में थी, यहां डिवीजन में आ जाएगी। अगर आप यहां पर इसको डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब ये जो पावर n है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसके साथ नहीं है, सिर्फ इसके साथ नहीं है, ये ऊपर वाले के साथ भी है एक्सपोनेंट और ये नीचे वाले के साथ भी है। यहां पर a बाई बी रेज्ड टू द पावर n, c बाई डी रेज्ड टू द पावर n, इस तरीके से रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे देखो ये एक्सपोनेंट, ये लॉज है, ठीक है। अब मजे की बात, ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, अगर कहीं पे भी आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट मिले, कुछ नहीं करना है, अच्छे खासे सीधा बैठे वाले इंसान को उल्टा कर देना है। a अपॉन बी है तो b अपॉन ए कर देना है, यहां माइनस n है तो प्लस n कर देना है। ये वाले लॉ में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कोई दिक्कत परेशानी, पेट दर्द सर दर्द इसमें? अब बोलोगे क्या ही दिक्कत है सर, बहुत आसानी से हमें ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है उसका रेज्ड टू द पावर में 0 कर रहा हूं तो आपका आंसर हमेशा 1 रहेगा, 0 को छोड़ के, मतलब 0 टू द पावर 0 को छोड़ के। ये एक्सेप्शनल केस है, हायर क्लासेस में आप पढ़ते हो, इसको छोड़ के a अपॉन बी कि पावर रेज्ड टू द पावर अगर आप 0 करते हो, अरे कोई भी नंबर है, मान लो अगर आपने 7 की पावर 0 कर दिया, कुछ भी कर लो, आंसर हमेशा आपका क्या आएगा? आंसर आपका हमेशा 1 आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे सर हलवा है, हलवा है। अगर हलवा है तो आओ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हो सर, एक नंबर है उसकी रेज्ड टू द पावर 5 है, दूसरा नंबर है उसका रेज्ड टू द पावर 5 है। हम लोग ये चीज देख रहे हैं यहां पर कि सर यहां पर हमारा बेस सेम है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है, तो आप सभी को पता है कि आप क्या करते हो, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हो। लॉ नंबर 2, बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो हम एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? -4 की पावर -3, ठीक है। आपको पता है +5 -8, प्लस माइनस माइनस होता है तो आप माइनस करोगे, अच्छा माइनस करोगे, 8 - 5 करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। अच्छा बड़े नंबर की साइन 8 की है, बड़े नंबर की साइन 8 की है और 8 में माइनस की साइन है तो -3। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या भैया? ये दिख रहा है, -4 की पावर -3 आपका आंसर है, -4 की पावर -3 आपका आंसर है। और यहां पर ये क्या बोल रहा है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में आंसर देना है मुझे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में आंसर देना है। ये तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में है, तो भैया मैं इसको लिख सकता हूं 1/-4 की पावर +3, या फिर मैं -1/4 की पावर +3 लिख सकता हूं, और ये मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस बात को याद रखना, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। आंसर में वो बोल रहा है भैया ये आपने किया बिल्कुल सही किया, गलत नहीं है, लेकिन आंसर यहां पर इसको चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में। पॉजिटिव एक्सपोनेंट इस केस में आया है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, यहां पर भी सेम है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में आंसर लिखना है, और ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, a की पावर b मल्टीप्लाई बाय b, अच्छा सॉरी, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अगर आपका एक्सपोनेंट सेम है तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे और m को कॉमन कर दोगे, ठीक है। आप यहां m को कॉमन कर दोगे, ठीक है। अब यहां पर सेम वही चीज है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 5/3, और जो हमारा एक्सपोनेंट सेम है उसको 4 का वैसा रखेंगे। 3 से 3 कटेगा, बचेगा क्या? माइनस साइन को भूल ना जाना, वरना भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहीं दिख रहा है क्या ये? हाँ, सी करती मैं फिर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला कौन सा लॉ है? ये वाला कौन सा लॉ है? अगर आप मैं इसको दिखाऊं ये वाले लॉ को, तो यहां पर आप देखोगे ये वाला लॉ, ठीक है, ये वाला लॉ है, वो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, n और n सेम है और यहां पर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस फॉर्म में आपने उसको लेके आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है सर। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन यहां पर, सारे नहीं अभी और बचे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बोल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो। बहुत ही सिंपल है, सिंप्लीफाई कर रहा है, सिंपल है। -2 नहीं चाहिए, +2 कर देंगे, -2 नहीं चाहिए, +2 कर देंगे, -2 नहीं चाहिए, +2 कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या किया, -2 है उसको +2 करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। भैया अगर मैं इसको ऐड करूंगा, 9 4 13 25, क्या मेरा आंसर 38 आ रहा है? क्या मेरा आंसर 38 आ रहा है? 4 9 25 25 9 25 9 34 34 38 38, सही है, एकदम परफेक्ट आंसर है सर, बहुत मजा आ गया। अब बात आती है सर, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सिखवा दो। क्या हर जगह हम देख रहे हैं कहीं के लोग कुछ और तरीके से लिख रहे हैं, भारत के लोग बड़े बड़े नंबर कुछ अलग तरीके से लिख रहे हैं, और फॉरेन के लोग अलग अलग नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर को अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो सर कोई एक बढ़िया सा तरीका बता दो जिससे हम लोग नंबर्स को बहुत बढ़िया तरीके से लिख सके। तो मैंने बोला उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। अगर आपको एक्सपोनेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यू हैव टू मेक श्योर नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ m × 10 की पावर n है।
m इंटू 10 की पावर n मतलब m इंटू 10 की पावर n का मतलब है यहां पर n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो m की वैल्यू है ना वो हमेशा 1 से लेके 10 के बीच में रहनी चाहिए। वो हमेशा 1 से लेके 10 के बीच में रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इतना बड़ा नंबर है भैया, हमको नहीं समझ में आ रहा है, इतना बड़ा नंबर हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ 1.73 इंटू 10 की पावर 12। कैसे लिखोगे मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो यहां पर ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप यहां पर अगर ये देखोगे तो ये किस फॉर्म में है m, और ये किस फॉर्म में है 10 की पावर n, ठीक है। m की वैल्यू मैंने क्या बोला था, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो वैल्यू देखो 1.73, ये 1 से 10 के बीच में नहीं है, ये 1 से लेके 10 के बीच में नहीं है। आप बोलोगे बिल्कुल है, तो भैया हमें भी सिखा देते तो अच्छा रहता। बिल्कुल भैया, उसी के लिए तो आए हैं, आ जाओ सिखाते हैं ये वाले क्वेश्चन को। यहां पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, अर्थ से लेके सन तक की दूरी इतनी है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करो। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब वही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये करोगे कि भैया ये वाले नंबर को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, 1496 मल्टीप्लाई बाय ये मतलब ये सारे नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। मैं अगर 1496 को 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे नहीं है। फिर से समझना क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, पहले इसके पीछे का रीजन समझो। मैंने इसको क्यों किया, क्योंकि मुझे यहां पर ये वाला जो नंबर है ना, इसका मेरे को वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में चाहिए थी, इसलिए मैंने ये किया। दूसरा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मतलब 1000, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर 3 जीरो है, डेसिमल यहां पर 3 बार शिफ्ट होगा, आंसर आपका 1496 आएगा। और भैया 1496 मेरा यहां पर था, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1496 है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और 8। देखो यहां पर बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, ऐड कर दो, ये इसका आंसर 10 की पावर 11 ये दिख रहा है। ये वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये एक नंबर है, इसको किस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे ये कमेंट सेक्शन में आपको बता, ठीक है। चलिए भैया अगला देखो। अब यहां पर देखो ये थोड़ा सा नेगेटिव वाले में आ जाएगा, 0.0016। सर इसको कैसे सॉल्व करें? बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो नंबर है उसको लिख दो, 16 लिख दिया। पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, तो नीचे 4 जीरो लिख दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वाले एग्जांपल की मदद से एक छोटा सा बात बताऊंगा। नंबर क्या लिखा है यहां पर? 543। डिजिट्स के बाद, सॉरी, पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है, तो 4 जीरो लगाओगे। ये पहला आपका स्टेप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 16 को 1.6 लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत होगी क्या? अगर मैं 16 को 1.6 इंटू 10 लिख दूं, क्यों? क्योंकि 1.6 इंटू 10 करूंगा तो 16 ही तो होगा ना। और सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे यहां पर ये वाली वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब यहां पर 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, बचेगा क्या? 1.6 अपॉन 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ऐसा कहीं ऑप्शन दिख जाएगा तो बता देना, मैं टिक कर दूंगा। और ये जो बगल में क्वेश्चन था वो आप लोग के लिए होमवर्क है। हाँ, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ताकि मुझे पता तो चले आप लोग कर रहे हो, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन को देखना, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना, 4.5 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। अब यहां पर देखो 4.5 इंटू 10 की पावर 4 को मैंने 4 जीरो लगा दिया। अब मुझे एक डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने एक जीरो यहां से ले लिया, बचा कितना जीरो? 3 जीरो, 3 जीरो बचा। ये आपका आंसर है। ये कहीं पर दिख रहा है क्या? सीसी करती मैं फिर, अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दो, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्या बोल रहा है, ये वाले नंबर को ना यूजुअल फॉर्म में लेके आओ, नॉर्मल फॉर्म में। ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3.02 10 की पावर -6 को 10 की पावर +6 लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसको मैंने नीचे लेके आया। देखो -6 है, नीचे आएगा तो +6 हो जाएगा, -6 है, नीचे आएगा तो +6 हो जाएगा। तो यहां पर मैंने 6 जीरो लगा दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो मुझे बताओ करना क्या पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको एकदम नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। तो यहां से अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं, मुझे आप बताओ, करना पड़ेगा। अरे भैया, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा ना, क्यों करना पड़ेगा? ताकि मेरा ये से ये कट जाए और मेरे आंसर में कोई फर्क ना आए। अच्छा, मैंने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि यहां से मेरे पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स है वो क्या हो, डेसिमल हट जाए वहां से, ठीक है। चलिए, तो सर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 302 हो जाएगा। सर यहां पर 10 की पावर 6 ऑलरेडी था, 2 जीरो और आ गए तो 10 की पावर 8 हो गया, तो ये हो गया 302
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ऊपर जाएगा -8। ठीक है, 10 की पावर -8। चलिए अब इसको अगर आप इसको देखोगे तो आप इसको लिखोगे 10 की पावर -8, 302 10 की पावर -8 मतलब 0.00000 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका नॉर्मल यूजुअल फॉर्म है, ऐसा कहीं दिख रहा होगा, इतने में तो देख लेना। क्या किया मैंने, 10 की पावर -8 है मतलब डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स होना चाहिए, डेसिमल के बाद 8 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है सर बड़ा कौन छोटा कौन। सर बड़ा कौन छोटा कौन, सबसे पहले आप देखोगे कि भैया किसके पास जीरो ज्यादा है, जिसके पास जीरो ज्यादा है वो बड़ा हो जाएगा, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना। ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर देखो जीरो किसके पास ज्यादा है, जीरो इसके पास ज्यादा है मतलब ये बड़ा होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो ज्यादा है। अरे भैया 10 बड़ा कि 100 बड़ा, आप बोलोगे 100 बड़ा, क्यों, क्योंकि जीरो ज्यादा है। ठीक है, फिर मैं बोला कि भैया चलो दोनों के पास जीरो बराबर आ जाए, अब क्या करें, अब आप देखोगे कि ये वाला डिजिट किसका बड़ा है। सिंपल समझ में आ रहा है, यहां पर 8.72 है, यहां पर 9.4326 है, बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं सबके सबको कमेंट सेक्शन में देना, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोग ने जो मुझसे पढ़ा है वो सब आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय, लव यू।